तो नमस्कार, आपका स्वागत है प्रैक्टिस मंथन पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। यह क्लास 2 है, क्लास 1 करा चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन 1 है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती नदी, डी सरयू नदी। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए गंगा नदी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडाधारी झील का निर्माण कैसे हुआ? बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडाधारी झील का निर्माण कैसे हुआ? ए वर्षा के पानी से, बी भूकंप के दरार से, सी छोटी छोटी झीलें के समूह से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी भूकंप के दरारों से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए कानपुर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? बताइएगा, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ए इलाहाबाद से हल्दिया तक, बी हरिद्वार से कानपुर तक, सी कानपुर से इलाहाबाद तक, डी नरोरा से पटना तक। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? बताइएगा दोस्तों, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ए गंगा नदी को, बी गोदावरी नदी को, सी कृष्णा नदी को, डी नर्मदा नदी को। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए गंगा नदी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ए घाघरा नदी, बी गंडक नदी, सी ताप्ती नदी, डी सरयू नदी। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी राप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किस नदी का तटवर्तीय क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा दोस्तों, निम्न में से किस नदी का तटवर्तीय क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ए केन नदी, बी बेतवा नदी, सी चंबल नदी, डी गंडक नदी। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी चंबल नदी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी बिहार में, डी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए गंगोत्री, बी कैथी, सी कन्नौज, डी हाजीरपुर। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ए गाजीपुर, बी कन्नौज, सी प्रयागराज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है,
उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है? बताइएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है? ए समांतर अपवाह तंत्र, बी दक्षिणी पठार, सी पूर्वी पठार, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए समांतर अपवाह तंत्र। चलिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बताइएगा दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ए गंगोत्री हिमनद के गोमुख से, बी भागीरथी से, सी हिमालय से, डी यमुनोत्री हिमनद से। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए गंगोत्री हिमनद के गोमुख से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कल्पी तथा हमीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा दोस्तों, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कल्पी तथा हमीरपुर किस नदी के किनारे है? ए गंगा नदी, बी केन नदी, सी यमुना नदी, डी घाघरा नदी। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? बताइएगा दोस्तों, गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? ए काली नदी, बी सोन नदी, सी राप्ती और छोटी गंडक नदी, डी गंगा नदी। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी राप्ती और छोटी गंगा नदी के। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कीठम झील कहाँ स्थित है? ए उन्नाव, बी कानपुर, सी आगरा, डी रामपुर। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ए पुनपुन नदी, बी सरयू नदी, सी बेतवा नदी, डी रामगंगा नदी। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए बेतवा नदी, बी सरयू नदी, सी रिहंद नदी, डी महानदी। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी रिहंद नदी। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस जिला में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस जिला में स्थित है? ए सोनभद्र, बी झांसी, सी बिजनौर, डी ललितपुर। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ए यमुना नदी, बी कर्मनाशा नदी, सी रामगंगा नदी, डी बेतवा नदी पर। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी रामगंगा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए लूनी नदी, बी सतलज नदी, सी बेतवा नदी, डी रामगंगा नदी। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सतलज नदी। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्रैक्टिस मंथन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।